आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में काफी ऐसी परेशानियां आ जाती है जिनके आने के काफी समय पहले से ही हम उनके आने की आशंका मात्र पर चिंतित रहते हैं। फिर वह समस्याएं जिनके बारे में हम चिंतित थे वह हमारी असल जिंदगी में भी घटित होने लगती है। क्या हम इससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या हमारा दिमाग और हमारी सोच का असल घटनाओं से कुछ संबंध होता है? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे सोचने के तरीके से हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ता है। यह काफी वास्तविक होगा अगर हम ऐसा कहें कि जिस भी चीज को लेकर हम चिंतित रहते हैं वह दुर्घटना ज्यादातर होती ही है या उसके होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। आपने अपनी असल जिंदगी में भी काफी लोगों को कहते सुना होगा कि हमें जिस भी काम या घटना से डर लगता है उसका सामना हमें करना ही पड़ता है। इस तथ्य के पीछे हमारा दिमाग ही जिम्मेवार है। आपने अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो अक्सर सुना ही होगा। यह हमारे दिमाग का वह भाग होता है जिसमें यादों को दिमाग सुरक्षित रखता है। फिर इन्हीं यादों के आधार पर हमारी भावनाओं और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम जिस भी तरह के व्यक्ति हैं अपने दिमाग में एकत्रित यादों के कारण ही हैं। यह काफी हद तक सही है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, आपके सामने एक शेर आ जाए तो आपकी मनोस्थिति क्या होगी? बिल्कुल सही, हम डर जाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमने खुद अनुभव किया है कि शेर हमें नुकसान पहुंचाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग में यह जानकारी किसी न किसी माध्यम से मौजूद है कि शेर हमें मार सकता है। तो इन्हीं छोटी छोटी जानकारियों को जोड़कर वह व्यक्तित्व बनता है जो आज हमारा है। ये जानकारियां हमारे दिमाग में तब से डाली जाती है जब से हम पैदा होते हैं। हमें अच्छे बुरे की सीख दी जाती है, पर हम कभी यह नहीं सोचते कि जो हमारे दिमाग में जानकारी डाल रहे हैं उनके दिमाग में भी किसी ने यह जानकारी डाली होगी। अंततः इसी श्रृंखला में पीछे जाते हुए हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह जानकारी किसी न किसी व्यक्ति का अनुभव रहा होगा। अब सोचिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारा पूरा व्यक्तित्व दूसरे लोगों के अनुभव पर ही आधारित है? ऐसा ही है, और यह भी सच है कि वो अनुभव और जानकारियां गलत भी हो सकती है, क्योंकि हर एक जानकारी आखिरकार एक व्यक्ति के सोचने समझने की ताकत के अनुसार ही तो अस्तित्व में आई है। तो पूरी संभावना है कि वह जानकारी गलत भी हो सकती है, जिसे आधार मानकर हम अपना पूरा जीवन उसी सोच के अनुसार बिता देते हैं। क्यों कुछ संत महात्मा समाज का त्याग कर देते हैं? ऐसा इसलिए ही करते हैं क्योंकि उन्हें यह समझ आ जाता है कि समाज सिर्फ एक विचारधारा पर ही आधारित है, जो कि गलत भी हो सकता है। इसलिए वह सत्य की खोज में अपने घर परिवार का त्याग कर देते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें चाहिए कि हम हमारे दिमाग में भरी गई जानकारियों से हटकर खुद से कभी प्रयास करें कि हम जो सोचते हैं वही क्यों सोचते हैं। कभी खाली समय में खुद पर ध्यान दीजिए। आप पाएंगे कि आपके दिमाग में लगातार अनंत प्रकार के विचार आते जाते रहेंगे। यही समस्या का मूल कारण है। जब तक हम अपने दिमाग पर इतना नियंत्रण नहीं लेते कि हम उतना ही सोचें जितना हमें सोचने की आवश्यकता है, तब तक हमारी परेशानियां बरकरार रहेंगी। हमें हमारे दिमाग में भरी गई जानकारियों को एक तरफा करके खुद से हर स्थिति को अनुभव करना, उसका अवलोकन करना और निवारण करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। उसके लिए हमारा दिमाग पूरी तरह से वर्तमान में होना आवश्यक है। अगर हमारा दिमाग भूतकाल में घटी घटनाओं और भविष्य की चिंताओं से घिरा रहेगा तो हम कभी भी वर्तमान में अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। और जब हम ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे तब हमारे दिमाग में उतने ही विचार होंगे जितनों की हमें आवश्यकता है, और हम अवांछित समस्याओं को बुलावा देने की अपनी आदत से भी निजात पा जाएंगे, जो कि सिर्फ इसलिए ही हमारे जीवन में मौजूद है क्योंकि हमें निरंतर किसी न किसी अवांछित घटना के घटने का डर बना रहता है। जब अपने दिमाग पर नियंत्रण होगा तो न व्यर्थ के विचार होंगे और न व्यर्थ की समस्याएं।